हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैन और हाबिल के बारे में आप सब जानते होंगे, जो आदम के जो बेटे थे कैन और हाबिल, और इन दोनों के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और इसकी कहानी को लेकर के मैंने पहले से YouTube पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं प्रियो, इस वीडियो में मैं आज आपको बतलाने वाला हूं कैन की पत्नी कौन थी, या कैन की पत्नी का क्या नाम था, और कैन का पत्नी किसकी बेटी थी। मैं प्रियो, YouTube पर बहुत सारे वीडियो इस विषय से संबंधित आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं प्रियो, कैन का जो पत्नी का क्या नाम है और कैन की पत्नी कौन थी, स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आज से मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि कैन की पत्नी कौन थी, कैन की पत्नी का क्या नाम था, और कैन की पत्नी किसकी बेटी थी। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं प्रियो, जैसा कि कैन और हाबिल की कहानी में बतलाया गया है, कैन और हाबिल दोनों परमेश्वर के सामने में भेंट को लेकर के जाता है। हाबिल का भेंट को परमेश्वर ग्रहण करता है और कैन के भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। तो इसी वजह से ईर्ष्या और जलन की भावना से कैन ने हाबिल को मार देता है, जिसके वजह से परमेश्वर ने उसे श्राप दे दिया। तो मैं प्रिय, वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में अदन के पूर्व की ओर रहने लगा। तब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक के जन्म दिया। और फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। यहां पर वचन में लिखा है, कैन अपने पत्नी के पास में गया और एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम हेनोक है। तो कैन के पत्नी कहां से आया? उस समय में आदम के परिवार के अलावा दूसरा परिवार वहां पर नहीं है, इंसानी में दूसरा परिवार नहीं है। तो कैन के पत्नी कहां से आया और कौन सा स्त्री को उसने ब्याह लिया? तो इसी बातों का सवाल को लेकर के बहुत सारे लोग कुछ कुछ अलग अलग बात को करते हैं। लेकिन मैं प्रियो, बाइबल के जो वचन है, एक और दो वचन, और मैं प्रियो, बाइबल जो भी आप पढ़ते हैं इसमें 400 साल का इतिहास दर्ज किया गया है। एक और दो वचन के बीच, पद के बीच में भी बहुत सालों का गैप होता है। लेकिन बाइबल में आप सीरियल बाय सीरियल पढ़ते हैं। लेकिन इसी का एक उत्पत्ति का 5 का 3 से हम 5 पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है, तब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी संबंधा में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, पश्चात वह मर गया। मैं प्रियो, यहां पर वचन में हमें उत्पत्ति 5 अध्याय के 3 से 5 के बीच में हमें साफ साफ बतलाता है, आदम और हव्वा के सिर्फ कैन और हाबिल नहीं है बच्चे, और भी बहुत सारे बेटियां उत्पन्न हुआ। हाबिल के मरने के बाद हाबिल के जैसा ही हाबिल के स्थान पर सेत का जन्म होता है। और पर आदम हव्वा ने कहा, हाबिल के स्थान पर सेत का जन्म परमेश्वर ने हमें सेत को दिया है। तो सेत के बाद भी आदम और हव्वा को अन्य बहुत सारे बेटी बेटियां हुए, जैसे कि बाइबल में लिखा है 4 अध्याय में, 5 अध्याय के 4 वचन में, सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके बाद भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके बाद भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आदम, कोई बोलता है आदम के सिर्फ कैन और हाबिल 2 बच्चे थे, ये बात भी बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आदम के 2 बच्चे नहीं है, बहुत सारे बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुए, जो बाइबल में नहीं दर्ज किया गया। मेरे प्रियो, ये बाइबल 400 साल का इतिहास है।
सारे बातों को इसमें नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। अगर सारे बातें लिखा जाता तो बाइबल कहता है ये पुस्तक संसार में ही नहीं समाता। इस बाइबल में जो कुछ भी लिखा है हमें और आपको शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। जो हमारे लिए जरूरत है उसी चीज को बाइबल में दर्ज किया गया है हमें आपको सीखने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा है कि मैं आपको कैन की पत्नी का नाम बतलाऊंगा और कौन थी वो भी बतलाऊंगा। तो मेरे प्रियो, आपको बाइबल में इसकी बातों को नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल के जो अन्य सोर्सेस है, जो भी ऐतिहासिक बुक है, उन सारे बुकों को जब आप पढ़ेंगे, जैसे कि बुक ऑफ हेनोक है, बुक ऑफ एसर है, बुक ऑफ जुबली है, तो जब आप बुक ऑफ जुबली को पढ़ेंगे उसमें इन चीजों को बहुत अच्छे से विस्तार से बताया गया है। जैसे जुबली की किताब, जब जुबली की किताब आप पढ़ेंगे, ये बाइबल तो नहीं है लेकिन ऐतिहासिक पुस्तक है। जो बातें बाइबल में दर्ज नहीं है उन बातों को इस पुस्तकों में दर्ज किया गया है। जो बाइबल से जो बाहर बातें हैं, इन बुक ऑफ हेनोक में भी है, यसर की पुस्तक में भी है, और बुक ऑफ जुबली अर्थात जुबली की किताब में इन बातों को अच्छे से लिखा गया है। ये देखिए, मैं उसका कवर पेज का स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ये बुक ऑफ जुबली है अर्थात जुबली की पुस्तक है। इन पुस्तक में कैन और हाबिल के बारे में, आदम हवा के बारे में अच्छे से डीपली से समझाया गया है। और जो आपके सामने में एक वचन जो पढ़ने जा रहा हूं वो बुक ऑफ जुबली से लिया गया है। बुक ऑफ जुबली में 4 अध्याय का 7 वचन से 9 वचन में यह इस प्रकार से लिखा हुआ है, और आदम और उसकी पत्नी हाबिल के लिए 4 सप्ताह तक विलाप करते रहे, और चौथे वर्ष के 5वें सप्ताह में वे आनंदित हुए। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने हाबिल को जन्म दिया, पुत्र को जन्म दिया, और उसने उसका नाम सेत रखा, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल के स्थान पर हमारे लिए पृथ्वी पर दूसरा वंश उत्पन्न किया, क्योंकि कैन ने उसे मार डाला। और 8वें सप्ताह में उसने अपनी बेटी अजूरा को जन्म दिया। किसने? आदम और हवा ने अजूरा को जन्म दिया। और कैन ने अपनी बहन को ब्याह लिया, और चौथे वर्ष के अंत में कैन ने अपनी बहन को ब्याह लिया। तो मेरे प्रियो, यहां पर बुक ऑफ जुबली में अर्थात जुबली की पुस्तक में साफ साफ दर्शाया गया है जो कैन का जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? अजूरा। उसकी पत्नी के नाम अजूरा है। और किसका बेटी है ये? आदम और हवा की बेटी थी अजूरा। हाबिल को मरने के बाद 4 सप्ताह तक आदम हवा रोते पीटते रहे। उसके बाद उसने रोना पीटना छोड़ करके फिर से वो अच्छा से रहने लगे। फिर से अपनी पत्नी के पास में गया और एक बेटी को उसने जन्म दिया, जिसका नाम क्या रखा था? अजूरा। और कैन ने अजूरा से विवाह कर लिया। तो मैं प्रियो, इस आपको पता चल गया बुक ऑफ जुबली के द्वारा जो कैन की जो बीवी थी उसका नाम था क्या? अजूरा। और कौन थी? तो वो आदम और हवा के बेटी थी और कैन का बहन थी। कैन का बहन थी अजूरा। उसने अपने के बहन से शादी किया और वंश बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न किया। और आगे तो इसके आगे में बाइबल में लिखा हुआ है, जब आगे दोनों शादी करता है उसके बाद में कैन और अजूरा की मिल्लत से हनोक का जन्म होता है। इसके आगे बाइबल में लिखा हुआ है। और कैन का वंशे वाली में उसके पत्नी का नाम नहीं दर्ज किया गया है। यह बुक ऑफ जुबली में अच्छे तरीका से दर्ज किया गया है। तो मेरे प्रियो, उत्पत्ति के समय में जिस समय आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया था, उसे आशीष दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। इसीलिए उन समय में आदमी कम होने के कारण, एक परिवार होने के कारण से
परमेश्वर ने आदेश दिया और उसके संतान उत्पन्न हुआ और भाई बहन में उन्होंने शादी विवाह किया और संतान को बढ़ाया। लेकिन मेरे प्रियो, आगे चल करके जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से और वैज्ञानिक प्रॉब्लम की वजह से परमेश्वर ने जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया तो निकट कुटुंबियों में अर्थात संबंधी में, भाई बहन में शादी करने के लिए परमेश्वर ने मना कर दिया, क्योंकि जेनेटिक प्रॉब्लम होने लगे थे और वैज्ञानिक प्रॉब्लम होने लगे थे, जिसके वजह से व्यवस्था दिया परमेश्वर ने और उन चीजों को खत्म कर दिया, उन चीजों को बंद कर दिया। परमेश्वर ने व्यवस्था में साफ मना कर दिया, तुम अपनी बहन की से शादी नहीं कर सकते हो। उसके बाद में परमेश्वर से लोग प्रार्थना करने लगे और शादी अलग अलग में करने लगे। तो उसके बाद आप लोग को सब कुछ पता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था, जो कैन की जो पत्नी थी वो उसकी बहन थी, आदम हवा की बेटी थी, जिसका नाम अजूरा था। तो मेरे प्रियो, आपने जान लिया कैन की पत्नी कौन थी, उसकी बहन थी जिसका नाम अजूरा है। तो मेरे प्रियो, ये था छोटी सी वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना कर लाया था। इसमें आपको क्लियर हो गया कि कैन की पत्नी का नाम अजूरा है और वो उसकी बहन है। तो मेरे प्रियो, बाइबल में इन बातों को नहीं लिखा गया, इन बातों को जुबली की पुस्तक में लिखा गया है। अगर आप जुबली की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप अमेज़न से अच्छे से खरीद सकते हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।